हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवांश स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है शराबी पति। राहुल, तुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी है या नहीं? अपना परिवार बसाना है या नहीं? तंग आ चुके हैं तुझसे, पता नहीं कब समझेगा तू। बीना रसोई घर में बैठे बैठे अपनी बाहुई राहुल पर चिल्ला रही थी। अरे बहन, क्यों चिंता करती है तू? हो जाएगी शादी जब होनी होगी। राहुल कमरे में बैठे हुए ही बोलता रहा। बीना उठकर कमरे में आती है और देखती है राहुल शराब पीने में लगा है। उसे देखकर बीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एक तो तुझसे संभाली नहीं गई, चली गई तुझे छोड़कर, और बात करता है शादी हो जाएगी। कौन करेगा तुझसे शादी? सारा दिन तो पीता रहता है। बीना राहुल पर चिल्लाती रहती है और वह झुंझला कर वहाँ से चली जाती है। बीना मन ही मन सोचती है कि अगर उसकी शादी हो जाए तो हो सकता है कि वह सुधर जाए और पीना बंद कर दे। कुछ दिनों बाद बीना अपने ससुराल चली गई। बीना के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह एक विधवा थी जिसका नाम था रानी। रानी के 2 बच्चे थे, मोहित और शालू। दोनों ही अभी बहुत छोटे थे। रानी के पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह बिल्कुल अकेले पड़ गई थी और उस पर 2 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां भी थी। रानी की मम्मी पापा रानी की दूसरी कराने के लिए दबाव बनाते थे। देख बेटा, अभी तो मोहित और शालू बहुत छोटे हैं, ना समझ है। जैसे तू उन्हें रखेगी वो रह लेंगे, पर जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएगी और अकेले में तू कैसे 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाएगी? आगे चलकर तुझे भी एक साथी की ज़रूरत तो होगी ना। रानी की माँ ने उसे समझा रही थी। बहुत समझाने के बाद रानी ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, पर अभी भी रानी की चिंता बनी हुई थी कि न जाने दूसरा व्यक्ति जिससे वो शादी करेगी वो कैसा होगा। उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह अपनाएगा या नहीं? बच्चे उन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार कर पाएंगे? जब बीना को पता चला कि रानी ने दोबारा शादी के लिए हाँ कह दिया है तो उसने सोचा क्यों ना रानी की शादी राहुल के साथ करा दी जाए। राहुल का भी घर परिवार बस जाएगा और हो सकता है वो रानी से शादी करने के बाद सुधर जाए। ऐसा सब मन में सोचकर बीना ने रानी की माँ से अपने भाई राहुल के लिए रानी का हाथ मांगा। बीना ने उनसे राहुल के बारे में सब अच्छा ही बताया, जबकि सच तो ये था कि राहुल तो एक शराबी की तरह सारा दिन नशे में धुत रहता था। बीना उनके पड़ोस में ही रहती थी और दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने बिना लड़के की जांच पड़ताल किए ही शादी के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने बीना की बातों पर भरोसा किया और बीना ने उनसे सच छिपा रही थी। बीना के माता पिता तो कम उम्र में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए बीना ने ही अपने भाई की जिम्मेदारी ले ली थी। बीना राहुल की बड़ी बहन थी जो उसकी माँ की तरह थी। राहुल की शादी का जिम्मा भी बीना ने अपने कंधों पर ले लिया था। बीना ने राहुल और रानी की शादी के बारे में अपने परिवार के किसी भी सदस्य से सलाह नहीं की थी। न उनसे अपने चाचा चाची को बताया और न ही बुआ फूफा जी को बताया। बीना ने सबसे छिपाकर राहुल और रानी की शादी करा दी। शादी के बाद ही उसने सबको शादी के बारे में बताया। जैसे ही सबको इस बारे में पता लगा, सभी बहुत अचंभित थे। एक तरफ सभी को शादी की खुशी भी थी और दूसरी तरफ रानी के लिए चिंता भी थी कि ना जाने राहुल रानी को अच्छे से रखेगा भी या नहीं। रानी के नए घर में एक बहू की तरह उसका स्वागत भी बीना ने ही किया। राहुल और रानी अब संग रहने लगे। शुरुआती दिनों में तो राहुल अच्छे से रहता था और रानी को भी अच्छे से रखता था। बच्चों ने भी राहुल को अपने पापा की तरह स्वीकार कर लिया था। राहुल में भी कुछ बदलाव आने शुरू हुए। उसने नौकरी करने की सोची और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक नौकरी भी मिल गई। राहुल ने जब अब शराब पीना कम कर दिया था और वह काम पे जाने लगा। नौकरी की जो भी तनख्वाह मिलती, राहुल उसमें से थोड़े पैसे तो रानी को खर्च के लिए दे देता और कुछ पैसे अपने पास रखता था, जिससे वह रोज़ रात को शराब पीता था। रानी को जब राहुल की इन सब हरकतों के बारे में पता लगा तो रानी उसे रोकने लगी। क्यों इतना पीते हैं आप? बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। रानी राहुल को समझा रही थी, मत पिया कीजिए प्लीज़। राहुल रानी की बातें सुनकर भी अनसुना कर रहा था। दिन में कहाँ पीता हूँ, रात को ही तो पीता हूँ। अब तुझे उसमें भी दिक्कत है तो क्यों पीते हैं आप? जानते हैं ना बॉडी के लिए कितनी नुकसानदायक होती है शराब। फिर भी आप सुन भी रहे हैं? मैं कुछ बात कर रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, सब सुन रहा हूँ। अच्छा चल, धीरे धीरे कम कर दूँगा, प्रॉमिस। राहुल रानी को मना लेता है और रानी भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है।
राहुल अब रानी से चिपकर शराब पीने लगा था और रानी को लगा कि शायद वो सुधर रहा है। राहुल की तनख्वाह बहुत कम थी, उसमें घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च था। रानी ने सोचा क्यों ना वो भी नौकरी करने लग जाए, जिससे घर में कुछ पैसे आएंगे। रानी ने एक साड़ी सेंटर में नौकरी करना शुरू कर दिया। राहुल ने जब देखा कि रानी भी नौकरी करके पैसे कमाने लगी है तो उसने अपनी तनख्वाह रानी को देनी बंद कर दी। रानी ने जब घर खर्च के लिए राहुल से पैसे मांगे तो राहुल ने तनख्वाह न मिलने का बहाना बनाकर बात टाल दी। रानी नहीं जानती थी कि राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है। 1 महीने की पूरी सैलरी राहुल ने शराब पीने में उड़ा दी, पर रानी इन सब से अनजान थी। 1 महीना तो रानी ने कैसे भी करके अपनी सैलरी से निकाल लिया, पर अगले महीने बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करनी थी, जिसके लिए रानी के पास इतने पैसे नहीं थे। सुनिए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करानी है, आपकी सैलरी कब तक मिलेगी? आपको पिछले महीने भी नहीं मिली थी और इस महीने भी आधा महीना तो निकल गया, कब आपकी सैलरी आएगी? रानी सवाल पर सवाल किए जा रही थी। जब मिलेगी तब दे दूंगा ना, राहुल थोड़ा चिल्लाकर बोला। रानी को कुछ अजीब लगा क्योंकि राहुल ने कभी उससे ऐसी बात नहीं की थी। रानी ने राहुल से पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। राहुल ने रानी का हाथ झटक दिया। राहुल उठकर नौकरी पर चला गया और रानी भी अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। राहुल ने आगे के 2 महीने भी इसी झूठ के साथ निकाल दिए कि सैलरी नहीं मिली है। स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से मोहित और शालू को स्कूल से निकाल दिया गया। रानी की चिंता अब बढ़ने लगी थी कि अगर ऐसे ही सब चलता रहेगा तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे। रानी ने कुछ पैसे उधार लेकर बच्चों की स्कूल की फीस जमा करा दी, जिससे बच्चे स्कूल तो जा सके, पर दिनों दिन राहुल की बदलते व्यवहार से रानी परेशान होने लगी थी। राहुल अपने ऑफिस में शराब पीकर जाता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। कुछ दिन जब राहुल काम के लिए घर से बाहर नहीं गया, तब रानी ने पूछा, आप ऑफिस क्यों नहीं जाते? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी हो रही है कुछ दिनों से, इसलिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। राहुल रानी से सच छिपाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आप तो एकदम ठीक हैं, फिर आपने ऑफिस में झूठ क्यों बोला कि तबीयत ठीक नहीं है? सच सच बताइए राहुल, क्या चल रहा है? आप मुझसे क्यों कुछ छिपा रहे हो ना? हर सवाल के साथ रानी की आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। रानी का तेज आवाज़ में बोलना राहुल को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह रानी पर चिल्लाने लगा। समझती क्या है तू अपने आप को? तेरा गुलाम नहीं हूँ जो तेरे हर सवाल का जवाब दूँ। राहुल ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। वह रानी के मुंह पर ही धुआं के छल्ले बनाकर उड़ाने लगा। रानी ये सब देखकर हैरान रह गई और जोर जोर से रोने लगी। राहुल ने रानी का मुंह भिजते हुए कहा, नहीं करता मैं कोई नौकरी, मेरे बस का काम नहीं है ये सब, निकाल दिया मुझे नौकरी से। राहुल रानी को झटकते हुए वहाँ से चला गया। रानी वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उसने जो सपने में भी नहीं सोचा था राहुल ने वो किया। रानी खुद ही जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि राहुल ऐसा कैसे कर सकते हैं, कब से वो ऐसे बन गए हैं। रानी ने बीना को कॉल किया और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी कि दीदी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपने अपने भाई के बारे में जो बताया सब झूठ था। रानी ने रोते रोते फ़ोन काट दिया। राहुल की बुरी आदतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले तो वह बस रात को ही शराब पीता था, अब उसने दिन में भी पीना शुरू कर दिया। खुद तो कुछ कमाता नहीं था और रानी जो कमा कर लाती उसके पैसे भी छीन लेता और शराब पीने में खर्च कर देता। हालात इतने बुरे हो गए थे कि खाने को भी पैसे नहीं बचते थे। राहुल ने शराब पीकर मारपीट करना भी शुरू कर दिया। वो बेवजह बच्चों को मारता था। मोहित को कभी शराब लाने को कहता तो कभी सिगरेट मंगाता। जब मोहित मना करता तो वो मोहित को बहुत मारता था। एक दिन राहुल ने सारी हदें पार कर दी थी। राहुल ने दिन में ही इतनी शराब पी ली कि उसे कुछ होश नहीं था। उस दिन राहुल ने अपनी बेटी शालू पर हाथ उठाया, उसे बहुत मारा पीटा। राहुल उस दिन किसी जानवर से कम नहीं था। उसने शालू को बेड पर पटका और बेड पर चारों तरफ आग लगा दी। रानी ने राहुल को रोकने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर ज़मीन पर पटक दिया। राहुल प्लीज़ शालू को छोड़ दीजिए, बच्ची है छोटी, वो मर जाएगी। राहुल
बेटी है आपकी, प्लीज़ राहुल। रानी लगातार उससे अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांगती रही। जब मोहित अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगा तो राहुल ने मोहित को मारा। राहुल ज़ोर ज़ोर से बस यही चिल्लाए जा रहा था कि बीच में मत आना कोई, आज मार दूंगा सबको, आज ये नहीं बचे मेरे हाथों से, जलाकर मार दूंगा आज मैं इनको। सालू ने जब चारों तरफ आग देखी तो डर के मारे बेहोश होकर वहीं बिस्तर पे गिर गई। आग की लपट सालू तक पहुंचने लगी थी। अब मोहित के सब्र का बांध टूट गया और वो उस पल अपनी बहन को बचाने के लिए यह भूल गया कि सामने खड़ा इंसान उसके पापा हैं। उसने गुस्से में राहुल पर हाथ उठाया और जोर से उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर फेंक दिया। उसने जैसे तैसे करके जल्दी से आग बुझाई और शालू को बाहर निकाला। मोहित जल्दी से सालू को हॉस्पिटल लेकर भागा। बहुत समय के बाद सालू ने अपनी आंखें खोली। सालू बहुत सहम गई थी, बहुत डरी हुई थी और बार बार बस यही बोले जा रही थी कि मम्मी पापा के पास नहीं जाना, पापा मार डालेंगे मुझे नहीं जाना वहाँ। शालू को डरा हुआ देखकर रानी उसे राहुल के घर ले जाने के बजाय अपनी माँ के घर ले आई। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद एक दिन अचानक मोहित को खून की उल्टियाँ होने लगी। रानी बहुत डर गई और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागी। डॉक्टर ने वहाँ उसका पूरा चेकअप किया और उल्टी आने का कारण पता करने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। हॉस्पिटल का सारा खर्चा रानी के भाई ने उठाया, क्योंकि रानी के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। जो कुछ कमाती थी वह घर खर्च में या राहुल के शराब पीने में खर्च हो जाते थे। रानी मोहित और शालू को वापस राहुल के घर ले आई। आखिर कब तक वो अपने मायके में रहती। राहुल जिस घर में रहता था वो उनका पुश्तैनी घर था, जिसकी छत गिर ही गई थी और रानी के लिए वहाँ रहना अब मुमकिन नहीं था। रानी ने किराए के घर में रहने का फैसला किया। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार एक घर मिला। मोहित ने राहुल से कहा, पापा आप हमारे साथ चलेंगे या नहीं? अगर चलना है तो आपको शराब छोड़नी होगी। किराए के घर में कोई भी नहीं पीने देता, हमें वहाँ से लात मारकर बाहर निकाल देंगे। राहुल को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया और चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरे घर में भी तुम अपने चलाते हो, अपने मन का करते हो। किराए के तुम्हारे घर में मैं भी तुम्हारी मर्जी से रहूं? मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ, चले जाओ तुम सब मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। रानी राहुल को समझाते हुए बोली कि आप अकेले कैसे रहेंगे, पीना छोड़ दीजिए ना। राहुल उस पर भी चिल्ला के पड़ा कि जाओ तुम सब, मैं अपना इंतज़ाम खुद कर लूँगा, तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए मुझे। रानी के समझाने पर भी जब राहुल नहीं माना तो क्या करती। उसने भी वहीं रुकने का फैसला कर लिया और वहीं राहुल के साथ ही रहने लगी, इस उम्मीद में कि शायद राहुल सुधर जाए। पर इस बार भी कुछ नहीं बदला था। राहुल तो दिन भर नशे में धुत पड़ा रहता था और बच्चों को मारता वो अलग। ये सब रानी के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। एक दिन फिर से मोहित को खून की उल्टी होना शुरू हो गई। डॉक्टर का कहना था कि सर्जरी करनी होगी, पर रानी के पास इतने पैसे नहीं था। उसे वक्त राहुल वहाँ होते हुए भी ना तो अपने बेटे को मिलने हॉस्पिटल गया और ना ही रानी को कोई मदद की। पैसे न होने की वजह से रानी उस समय उसका थोड़ा इलाज कराकर घर वापस ले आई। रानी को इन सब से बहुत आहत हुआ कि राहुल अपने बेटे को देखने तक नहीं आया हॉस्पिटल, कि वह जिंदा भी है या नहीं। राहुल को कोई फिक्र नहीं थी किसी की भी। डॉक्टर ने भी राहुल को सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था और जिस घर में वो रहते थे वहाँ उन्हें सीढ़ियाँ चढ़कर जाना था। अपने बेटे के लिए रानी को ये फैसला लेना पड़ा कि वो इस घर में नहीं रहेगी और किराए के घर में जाकर रहेगी। राहुल को उनके साथ रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो नहीं रहे। पर रानी ने सोच लिया था कि वो इस घर में नहीं रहेगी। रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। वह खाना बनाकर राहुल को पुराने घर में देकर आती थी, पर जब रानी या कभी बच्चे उसे खाना देने जाते तो राहुल उनके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करता था। बच्चों को गालियाँ देता और कभी कभी हाथ भी उठाता। रानी ने इस सब से तंग आकर उसे खाना देना भी बंद कर दी। सब लोग रानी को ही गलत कहने लगे कि उसे अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। रानी को राहुल को नहीं छोड़ना था। रानी ने अच्छा नहीं किया। ये सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, पर कोई भी रानी की हालत नहीं समझ रहा था। अब रानी को मोहित का भी इलाज कराना था। रानी ने न जाने किन किन लोगों से पैसे उधार लेकर कैसे भी करके अपनी बेटी की सर्जरी कराई। मोहित का इलाज होने के बाद वो एकदम ठीक हो गया था, पर उनकी ज़िंदगी में अब राहुल के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कभी पलट कर राहुल की तरफ नहीं देखा और तीनों एक साथ खुश रहने लगे।
हालांकि मोहित को ये बात बहुत महसूस होती थी कि उनके पापा अगर सही होते, उनके साथ होते तो आज उन्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। पर मोहित बहुत समझदार था और उसने अपनी मम्मी और बहन की पूरी जिम्मेदारी उठाई। अब वही तीनों एक दूसरे की दुनिया थे और तीनों बहुत खुशी से रहते थे। इस कहानी का लिखने का एक ही मकसद था, आप सभी से यह जानना है कि रानी को राहुल को छोड़ने का फैसला सही था या नहीं। झूठ बोलकर रानी की शादी राहुल से कराया क्या सही था? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसकी शादी कर रहे हैं वो भी किसी की बेटी है। इस उम्मीद में कि शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा, उसकी शादी कर देते हैं। क्यों? जिस बेटे को आप स्वयं नहीं सुधार पाए वो शादी के बाद सुधर जाएगा, इस आस में एक अनजान लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर देते हैं। सब ने रानी को कोसा कि उसे राहुल को नहीं छोड़ना चाहिए था। क्यों?